नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मंजीत बाबा के बारे में पढ़ेंगे। इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आप लोगों को सारे बताए जाएंगे। जैसे इनका जन्म कब हुआ, इन्होंने कहाँ से शिक्षा ली, कौन से इनके प्रमुख क्षेत्र हैं और कौन कौन से स्थानों पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो सारी चीज़ें एक एक पॉइंट आप लोगों को विस्तार से समझाया जाएगा। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मंजीत बाबा का पूरा समय है 1941 से 2008। 1941 में इनका जन्म हुआ और इनकी डेथ कब हुई, 2008 में। तो ये इनका संपूर्ण समय है। 1941 में इनका जन्म कहाँ हुआ, पंजाब में। तो ध्यान रखिएगा, पंजाब राज्य में इनका जन्म हुआ 1941 में। इन्हें बांसुरी बजाने का विशेष शौक था, जो इन्होंने पन्ना लाल घोष से सीखा। इन्हें बांसुरी बजाना पसंद था और बांसुरी बजाना इन्होंने किससे सीखा, तो पन्ना लाल घोष से। 1958 से 1963 में दिल्ली पॉलिटेक्निक में इन्होंने कला प्रशिक्षण किया तथा सिल्क स्क्रीन का प्रशिक्षण लंदन से लिया। तो कला का प्रशिक्षण इन्होंने कहाँ से लिया, दिल्ली पॉलिटेक्निक से, और सिल्क स्क्रीन लंदन से। या हिंदी और पंजाबी में डायरी लिखते थे। डायरी एक विधा है, ठीक है, डायरी एक लेखन की विधा है। तो हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं में ये डायरी भी लिखते थे, ध्यान रखिएगा। ये जे स्वामीनाथन को, ये स्वयं को जे स्वामीनाथन का शिष्य मानते थे। ये खुद को स्वयं को जे स्वामीनाथन का शिष्य मानते थे और लंबे समय तक इन्होंने ललित कला के गढ़ी स्टूडियो में काम भी किया है। यह विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों, नाटक, संगीत, फिल्म, पोस्टर निर्माण आदि में भी सक्रिय रहे हैं। तो इन्होंने नाटक, संगीत और जो फिल्म के पोस्टर होते हैं उनका भी निर्माण किया है। यह दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में विजिटिंग लेक्चरर के रूप में भी नियुक्त रहे हैं। यह NGMA यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो कि नई दिल्ली में है तथा भारत भवन जो कि भोपाल में है, यहाँ की सलाहकार समिति के निदेशक भी रहे हैं। इनके रंग बसोली शैली के समान है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। मंजीत बाबा के चित्रों के जो रंग हैं वो बसोली शैली के समान हैं। यह पूरक रंगों को अधिक महत्व देते थे। पूरक रंग या फिर विरोधी रंग, पूरक रंग या फिर विरोधी रंग एक ही चीज़ है। और पूरक रंग क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता है, जानना चाह रहे हैं, तो इससे संबंधित वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। मंजीत बाबा का प्रिय विषय कृष्ण और गोपी रहा है। इनका प्रिय विषय या फिर प्रमुखता से इन्होंने क्या अंकित किया है, तो कृष्ण और गोपियों को, ये इनका प्रमुख विषय है। इन्होंने बिना अस्थिपंजर वाली आकृतियां चित्रित की हैं, यानी आकृतियों में जो अस्थिपंजर, हड्डियां वगैरह होती हैं, ये चीज़ें इन्होंने नहीं दिखाई। जो ढांचा होता शरीर का है वो नहीं दिखाया है। अभी आप लोगों को आगे चित्र दिखाए जाएंगे जिसके माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे। यह अपनी पेंटिंग के पीछे हस्ताक्षर अवश्य करते थे। इन्होंने अपनी पेंटिंग में हस्ताक्षर अवश्य किए हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इन्होंने सोनी माहिवाल तथा हीर रांझा पर आधारित चित्र भी बनाए हैं। सोनी माहिवाल और हीर रांझा ये प्रेम कथाएं हैं, तो इनसे संबंधित भी इन्होंने चित्र बनाए हैं। बाबा ने शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन का पोस्टर बनाया। शेखर कपूर की फिल्म है जिसका नाम है बैंडिट क्वीन, तो इसका इन्होंने पोस्टर भी बनाया है। मंजीत बाबा पर केंद्रित फिल्म मीटिंग मंजीत जो बुद्धदेव दास गुप्ता द्वारा बनाई गई। तो मंजीत बाबा पर आधारित एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है मीटिंग मंजीत, और ये किसने बनाई, तो बुद्धदेव दास गुप्ता, ध्यान रखिएगा। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे। मणिकौल की फिल्म सतह से उठता आदमी का सिल्क स्क्रीन द्वारा पोस्टर बनाया गया, जिसमें 3 महत्वपूर्ण चित्रकारों बाबा, अमिताभ दास और रणवीर सिंह कालेका का योगदान रहा है। तो इन्होंने मणिकौल की फिल्म जिसका नाम है सतह से उठता आदमी, इसका सिल्क स्क्रीन द्वारा पोस्टर इन्होंने बनाया है, सिल्क स्क्रीन विधि से पोस्टर बनाया है। मणिरत्नम की फिल्म दिल से में मंजीत बाबा ने आतंकवादियों का साथ देने वाले फोटोग्राफर की भूमिका निभाई है। तो मणिरत्नम की एक फिल्म है जिसका नाम है दिल से, तो इस फिल्म में मंजीत बाबा ने कार्य किया है और कौन सा रोल निभाया है, तो आतंकियों का साथ देने वाले फोटोग्राफर। फिर आगे देखते हैं, यह फैशन डिजाइनिंग, पोस्टर, आभूषण निर्माण, म्यूरल और कांच के मूर्ति शिल्पों आदि क्षेत्र में भी सक्रिय रहे हैं।
तो इन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग में भी कार्य किया है, पोस्टरों का भी निर्माण किया है, आभूषण निर्माण और म्यूरल यानी कि ऐसे चित्र जो दीवार पर बनाए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों में इन्होंने कार्य किया है। और कांच के मूर्ति शिल्प, तो सारी चीज़ें इन्होंने बनाई हैं। उनके चित्रों में आकृतियां हवा में उड़ती हुई या तैरती हुई प्रतीत होती हैं। इनके चित्रों में आकृतियां हवा में उड़ती या फिर तैरती हुई प्रतीत होती हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे आते हैं इनके प्रमुख चित्र। पहला चित्र है लॉयन विद फायरिंग, द ब्लैक देवी, कृष्णा एंड डांसिंग काउ, लेडी विद बर्ड, एनिमल बेइंग्स और डेथ ऑफ कृष्णा, नर्सिंग। फिर कृष्णा, बांसुरी बजाता चरवाहा रांझा, इच्छाओं का काला बाग, गुलाबी खेत और बांसुरी वादक। तो ये हैं इनके प्रमुख चित्र। फिर आगे देखिए, इस प्रकार के ये चित्र हैं। तो इसमें देखिए जो ये चित्र बना हुआ है, इसमें आपको कहीं भी हड्डियों का जो ढांचा होता है या फिर अस्थि पंजर दिखाई नहीं देगा। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही थी, ये इनके चित्र हैं। ठीक है, जैसे जो आकृतियाँ लग रही कि हवा में उड़ रही हैं, तो इस प्रकार के इन्होंने चित्र बनाए हैं। और इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।